कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, चीजें ठीक होंगी, अपने पर्सन के पीछे भागिए मत। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वापस आइए। और अगर आपने मेरी इन सब चीजों को माना है तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उन सब चीजों का आपके पर्सन के ऊपर क्या असर हुआ, क्या वो उन सब चीजों को समझ पाए। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Star, Queen of Swords, the Devil, Strength, दोनों ही कार्ड मेजर करना चाहें। Five of Swords, Death, Seven of Swords, Page of Cups, the Hangman, नाइन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक के गाइस 8 ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपने अपने पर्सन को इग्नोर किया, अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो आपके पर्सन पर क्या असर पड़ रहा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तो सबसे पहले प्यार का प्याला लेकर वही आपकी सामने आए, आगे बढ़े, उन्होंने सब चीजें आपके साथ की, आपको उन सब चीजों पर विश्वास दिलाया। और जब आप उनको पूरी तरीके से अपना सब कुछ मान बैठे तब अचानक ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। चीजें अचानक इस तरह से बदली कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर मैं बात करूं कि प्यार की, तो सबसे पहले आपके पर्सन ही आपकी तरफ प्यार का प्याला लेके बढ़े और जब आपको उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट हो गया तो उन्हें अचानक ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि उन्होंने आपके साथ दूरी बनाना शुरू कर दिया। कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन ने शुरुआत आपके पर्सन ने ही की और उसको पूरी तरीके से खराब भी आपके पर्सन ने ही किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। जब आपको अपने पर्सन से कोई स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए था तब आपके पर्सन ने 1% भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। हैंग पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें इंसान ना तो पूरी तरीके से इग्नोर करता है और ना ही पूरी तरीके से कोई जवाब देता है। यानी कि वो इन आउट करता रहता है और खुद भी कंफ्यूज होता है और सामने वाले को भी कंफ्यूज करता है। तो आपके पर्सन भी हैंग्ड हुए और उन्होंने आपको किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि चीजें इस तरह से गोलमोल हो गई कि आपको लगने लगा कि शायद ये रिलेशन जो है वो टॉक्सिक बनता जा रहा है। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को समझाने की, मनाने की, आपने अपनी तरफ से जो है चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि ये प्यार सिर्फ एक तरफा हो गया एक समय पर आकर और आप अपना सब कुछ इस प्यार में लुटा बैठे, आपने अपनी तरफ से तन मन धन सब इस रिलेशन में लगा दिया, बहुत बैलेंस किया आपने इस रिलेशन को जो है वो बचाने की। क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आप आज भी चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आप आज झुकना नहीं चाहते क्योंकि आपने बहुत गिड़गिड़ा के देख लिया, लेकिन आपके पर्सन आपके ऊपर हावी होते चले गए। जितना आपने उनके क्लोज जाने की कोशिश की, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर होते चले गए, जिसकी वजह से अब आपने ये सोच लिया है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो वापस लौट कर आएगा।
और इतना कॉन्फिडेंटली ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपने अपने फेवर में काम करना शुरू कर दिया है, आपने चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आप भी मानते हैं कि लाइफ कभी नहीं रुकती, वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। और अगर हम जितना अपने लिए सोचेंगे उतना ही जो है यूनिवर्स भी हमारे लिए सोचती है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, और जैसे ही आपने उनको इग्नोर करना शुरू किया, आपके पर्सन के उड़ गए तोते। उन्हें ये लगने लगा कि भाई ये इंसान जो इतना मेरे पे डिपेंड रहता था, अचानक इतना कैसे बदल गया। उनकी रातों की नींद उड़ गई। उनको लगा कि अब क्या हो कि पता चले कि आखिर इस इंसान की लाइफ में कौन आ गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर मेरा द स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि इतनी स्ट्रेंथ तो आपके अंदर कभी नहीं थी कि आप उनके खिलाफ खड़े हो सकें या आप उनको इग्नोर करें। आप तो अब तक यही कर रहे थे कि उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहुत ज्यादा पैम्पर्ड कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, आपने उनके स्टेटस देखने बंद कर दिए, आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपकी इग्नोरेंस ने आपके पर्सन के तोते उड़ा दिए हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा या ये बंदी मेरे हाथ से निकल गई है। तो अब उनको हो रही है परेशानी आपकी स्ट्रेंथ देखकर। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि अब चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पैरों में प्यार की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आज उनको ये लग रहा है कि जो इंसान कल तक मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, आज अगर वो उसे इग्नोर कर रहा है तो कुछ बड़ा तो हुआ है। और उसी लिए आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं और चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी मुश्किल से जो है आगे बढ़ पा रहे हैं। जो वो सोचते हैं वो कर नहीं पाते। चीजों को जब वो इमेजिन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई उनसे छीन के ले गया हो, क्योंकि आपका उनके पीछे पड़े रहना उनको सुपर बनाता था। उनको एक कहते हैं ना कि सुप्रीम एनर्जी उनको आती थी। और जब से आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया है, तब से आपके पर्सन जो है वो काफी परेशान हो गए हैं। आपके पर्सन आज अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। उनके अंदर हो सकता है कि आपके फिजिकल अट्रैक्शन से वो बहुत ज्यादा पहले भी अट्रैक्ट रहे हैं और आपको वो फिजिकली बहुत ज्यादा जो पसंद करते हैं, या आप दोनों के बीच में जो चीजें भी थी वो सब चीजें उनको याद आ रही हैं। आज उनकी एनर्जी डेविल की तरह हुई है। और डेविल की एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जिसमें इंसान हर हालत में अपने पर्सन को पाना चाहता है। वो अब उसको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ अपने पर्सन के अलावा। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इग्नोरेंस से आपके पर्सन को ये लगने लगा कि अगर आपने इग्नोर कर दिया है तो जरूर कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई है। तो आज आपके पर्सन आप पागलों की तरह आपको पाना चाहते हैं, आपके पीछे पड़े हुए, आपको हर जगह जो है वो देख रही हैं, आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं। आज आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। आज आपके पर्सन आपकी उन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका, वो सब चीजें आपके पर्सन को आज बहुत परेशान कर रही हैं। वो रात भर आपके बारे में सोचते हैं, सुबह उठकर फिर वो आपके बारे में सोचते हैं और ज्यादातर सोशल मीडिया पर आपको जो स्टॉक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कर रहे हो। आपकी एक्टिविटी पर पूरा ध्यान बनाए हुए हैं। जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपसे दूर रहना आपके पर्सन के बस की बात नहीं है। अपनी तरफ से उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपने जब से उनको इग्नोर करना शुरू किया है तब से उन्हें लगता है कि कुछ तो है जो उनकी लाइफ से कम हो गया है। और जब कहते हैं ना कि कोई इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है और उसे वो चीज नहीं मिलती तो पागल हो जाता है। जिस तरीके से हर इंसान को कोई नशा होता है और जब उसे वो नशा नहीं मिलता तो किस तरह से पागल हो जाता है। तो आपके पीछे पड़ना भी आपके पर्सन का एक नशा था कि वो चाहते थे कि आप हमेशा उनके पीछे पड़े रहें, उनकी लाइफ पे रहें और गिड़गिड़ाते रहें। लेकिन जब से आपने ये सब चीजें करनी बंद की हैं तो आपके पर्सन हो रहे हैं पागल और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें कि दोबारा से वो चीजें हो जाएं। आपके पर्सन को लग रहा है कि कोई तो है जो आपको गाइड कर रहा है, कोई तो है जिसकी वजह से आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आपके पर्सन आज अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं। आज वो आपकी फोटो को लाइक भी करना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं
और जो लोग भी आपके आसपास हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उनकी वजह से ही बिगड़ी, अगर वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे। और आज आपके पर्सन को लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। और कहते हैं ना, जब इंसान दूर चला जाता है तभी जो है इंसान असलियत पता चलती है। तो आज हो सकता है कि आपके पर्सन को असलियत पता चल गई कि आप जितना प्यार या आप जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता, जितनी केयर जितना प्यार आपने किया उन्हें कोई नहीं कर सकता। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन हर मुसीबत का सामना करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। उनको पता है कि आप बहुत नाराज हैं, उनको ये भी पता है कि आप बहुत सुनाने वाले हैं, उनको ये भी पता है कि हो सकता है कि गालियों की बौछार भी उनके ऊपर हो जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आ गई है या आपकी लाइफ में कोई आ गया है तो वो भी आपको रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आज आपके पर्सन डेविल की तरह आपके पीछे आना चाहते हैं, वो हर मुसीबत का सामना करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को कोई बाधा नहीं रोक पाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो गई है। और जब एनर्जी डेविल की तरह हो जाती है तो ऐसे में इंसान को सिर्फ यही सोचता है कि वो किसी भी तरह से उस इंसान को पाले जिसको वो प्यार करता है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन तन मन धन आपके ऊपर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बड़ी जल्दी वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे इस रीडिंग में बहुत सारे जो है स्ट्रॉन्ग कार्ड मिले हैं और एक और भी स्ट्रॉन्ग कार्ड है डेथ का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन को दिखाता है। तो इसका मतलब कि आपके पर्सन अब डेविल की तरह अगर आपको पसंद कर रहे हैं, अगर सारी चीजों को सामना करने के लिए रेडी हैं, अगर उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपने उनको इग्नोर क्यों करना शुरू कर दिया है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आज ये चीज समझ आई हो कि आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। क्योंकि जब इंसान दूर हो जाता है तभी उसकी कदर पता चलती है। जब तक हम किसी के पीछे भागते रहते हैं तब तक उसे लगता है कि शायद इसके पास कोई काम नहीं है और ये मेरे बिना रह नहीं सकता। लेकिन जिस दिन उसे ये एहसास होता है कि अब भागने वाला रुक गया है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उस इंसान के अंदर कहते हैं ना अंतरात्मा उसको धिक्कारती है कि तुमने क्या कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हो और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, पहले शुरू में तो आपके पर्सन ही आपके पीछे पड़े और उसके बाद जब आप उनके ऊपर डिपेंड हो गए तो उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपने चीजों को संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन चीजें आपके हाथ से निकल गईं। तब आपको लगा कि अब आपको अपने फेवर में एक्शन लेना है, उन चीजों के पीछे नहीं भागना है। आप अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करने लगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन के उड़ गए तोते और उनको लगा कि अगर ये इंसान मेरे से दूर जा रहा है तो जरूर कोई ना कोई है जो इनको गाइड कर रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी एकदम डेविल की तरह हो गई और आज आपके पर्सन जो है अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें आज आपकी बेहद याद आ रही है। आज वो चाहते हैं कि कोई भी ताकत उन्हें आप तक आने से नहीं रोक सकती। और अगर वो इतनी स्ट्रांग एनर्जी में है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।